हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका योगेश्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं। आज का विषय हम लोग का है बैठ के करने वाले आसन। तो मैं संक्षेप में बताने वाला हूँ कुछ बैठ के करने वाले 5 आसान आसन, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन इत्यादि। इसके बाद 1 बाय 1 मैं डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आसन क्या है। स्थिरता एवं सुखपूर्वक किए जाने वाले अभ्यास को ही हम आसन कहते हैं। हम आसन करते हैं क्योंकि हम अपने शरीर को वेल बिहेव्ड अनुशासन में रखते हैं। आसन से ही शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है तथा शरीर सभी रोगों से मुक्त होता है। आसन 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे क्रियात्मक आसन का जो फास्ट हमें एक्टिविटी करते हैं। क्रियात्मक आसन में जैसे हम तेज़ी से सूर्य नमस्कार जैसे आसन करते हैं। फिर दूसरा है स्थिर आसन, जिसमें हम शवासन शांत होकर बैठ जाते हैं। स्थिर आसन में ही ध्यान मेडिटेशन किया जाता है। और तीसरा है ध्यान के आसन है, ध्यान के आसन, इसमें बैठ के करने वाले आसन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे कि बैठ के करने वाले कुछ आसन, जैसे सुखासन। इसमें हम अपने दोनों पैर को सामने फैलाकर, फिर दाएं पैर को मोड़कर अपनी बाईं जांघ के नीचे ले जाकर रखते हैं। फिर अब बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघ के नीचे लाकर रखिए। दोनों हाथों को घुटने पर रखिए तथा पीठ एवं सिर को सीधा कीजिए। सावधानी, कमर दर्द की शिकायत रहने पर इस आसन में नहीं बैठना चाहिए। जिसको कमर में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कृपया वो ये आसन ना करें। उल्टी पाल्टी लगाने पर सुखासन हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि सुखासन नाम से ही हमें पता चलता है, सुख का आनंद का प्राप्ति होता है इस आसन में। हमारे वैदिक काल से ऋषि मुनि तपस्वी लोग इसी आसन को करते हैं। इसमें ध्यान मेडिटेशन किया जा सकता है दोस्तों, एकदम शांत हो जाए इसमें। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं, उसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन की विधि, दोनों पैरों को सामने फैलाकर रख बैठिए। बाएं पैर को मोड़िए, फिर दाएं पैर को एड़ी को जनांग तथा गुदा द्वार के मध्य वाले भाग पर दबाव के साथ ऐसा रखिए ताकि इसका पंजा दाईं जांघ से सट जाए। अब दाएं पैर को मोड़िए तथा इसकी एड़ी को बाईं एड़ी पर इस प्रकार रखिए ताकि इसका दबाव जनांग पर पड़े। अंत में दाएं पैर की उंगलियों को बाईं जांघ के बीच में तथा बाएं पैर की उंगलियों को दाईं जांघ के बीच में फंसा लीजिए। पीठ गर्दन सीधा कर लीजिए, एकदम मेरुदंड, कमर सीधा होनी चाहिए। इसमें सावधानियाँ, मेरुदंड, कमर, घुटना तथा साइटिका के रोगियों को इस आसन में नहीं बैठना चाहिए, इनसे उन्हें तकलीफ हो सकती है। इस आसन के बेनिफिट हैं, लाभ हैं। इसमें बैठने पर मन यौन के प्रति संयमी होता है। डिप्रेशन तथा हाई ब्लड प्रेशर से हमें इससे बेनिफिट मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। हाफ लोटस अर्ध पद्मासन। दोनों पैरों को सामने फैला के बैठ जाइए। दाएं पैर को अब मोड़कर उसके पंजे को बाईं जांघ के नीचे रखिए। अब बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघ के ऊपर रखिए। पीठ, गर्दन तथा सिर को एकदम सीधा रखिए, स्ट्रेट फॉरवर्डेड। दोनों हाथों को घुटने पे रख दीजिए। इस प्रकार बराबर दोनों पैरों को बदलकर बैठने का अभ्यास कीजिए ताकि भविष्य में पद्मासन लगाने में कोई तकलीफ़ ना हो। इसकी जो सावधानियां हैं, कमर दर्द, घुटना दर्द तथा साइटिका के रोगी को इस पर आसन में नहीं बैठना चाहिए। इसके बेनिफिट है, पद्मासन नहीं लगने पर कुछ दिनों के बाद इस अभ्यास को पद्मासन में लगा सकते हैं। अब चलते हैं हमें दूसरे आसन, पद्मासन, फुल लोटस पोजीशन। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाइए। इसमें भी किसी एक पैर को मोड़िए तथा दूसरे पंजे को दूसरी जांघ पर इस प्रकार रखिए कि एड़ी पे सटी रहे। अब दूसरे पैरों को मोड़कर पंजा को दूसरी जांघ पर इस प्रकार रखिए ताकि वह एड़ी भी पेट से सटी रहे। अंत में पीठ, गर्दन तथा सिर को सीधा कीजिए तथा दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। इसकी सावधानियां हैं, मेरुदंड, कमर, घुटने और साइटिका के रोगियों को, जैसे हर आसन में जिसको भी पीठ में दर्द होगा, बैक पेन है, वो बैठने के आसन में नहीं बैठ सकते हैं एकदम सीधा कुछ देर तक। पद्मासन के लाभ है, अच्छा ध्यान लगता है, आसन में बैठने से शरीर स्थिर है, सीधा होता है। चलते हमें दूसरे आसन की तरफ, वज्रासन। सबसे पहले दोनों घुटनों को मुड़कर बैठ जाइए। दोनों एड़ियों को दोनों और बाहर झुका दीजिए तथा दोनों पंजों पर नितंबों को रखकर बैठ जाइए। पीछे दोनों पैरों के अंगूठे को आपस में स्पर्श कराते हुए रखिए, एक दूसरे पर चढ़ा कर रखिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर पीठ तथा सिर को सीधा कर लीजिए। ये आसन ज़्यादातर पाचन तंत्र और हमारे पेट संबंधी रोगों को दूर करता है।
प्रारंभ में तकलीफ होने पर आसन को कुछ क्षणों में बदल लीजिए तथा नित्य थोड़ा थोड़ा बैठने पर समय बढ़ाते जाइए। भोजन के बाद इस आसन में बैठने पर पाचन क्रिया हमारी अच्छी होती है। सैटिका तथा कमर दर्द के लोगों को इसमें बैठने का लाभ होता है। ये दोस्तों कुछ सो के भी करने वाले, विश्राम करके कुछ करने वाले आसन हैं, जिसे शवासन के नाम से जानते हैं। पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को एक दूसरे के अलग रखिए ताकि शरीर में तनाव ना हो। दोनों हाथों को शरीर के दोनों बगल शरीर से अलग रखिए। दोनों हथेलियों को उलट दीजिए तथा उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए। सिर को सीधा रखिए तथा आँखों को बंद कर लीजिए। अपने संपूर्ण शरीर